कि आदरणीय सारे वकील साहब भी अपने आगे आ जाए। सब यहीं बैठ जाओ। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अवतार महाराणा जी, हमारे पब्लिक की सुनने के लिए आया हूं और ये प्यास बुझा करके रहेंगे। वर्षों के बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, फरीदाबाद लोकसभा की प्यास बुझा करके रहेंगे और जो सिर झुके तो नहीं बल्कि दबाए गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा करके रहेंगे और अंधेरे में रह करके जो उठाने को भूल गए हैं ऐसी नेता स्वर्गीय इंदिरा जी जिनका बलिदान दिवस है, उनको देश याद करता है। जहां सरदार पटेल ने इस देश की रियासतों को तोड़कर देश को एक करने का काम किया था, वहीं पाकिस्तान के दांत खट्टे कर एक सैनिकों को अपने हवाले कर लिया था। इंदिरा जी ने वो काम किया था। आज मैं अपने इस सम्मानित मंच को मैं धन्यवाद देता हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद इस क्षेत्र के 36 बिरादरी के सरदारों को, अपनी मां और बहनों को प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। वहीं इस फरीदाबाद के जन जन की 36 बिरादरी ने मुझे एक राजनीतिक जन्म दिया है। मैं इस फरीदाबाद के 36 बिरादरी का ऋणी हूं और सारा जीवन मेरी रगों में वफादारी है। जिन्होंने मुझे कायम किया है, भाई कह रहे थे कि मेरी रगों में वही खून है। राजपूतों के आखिरी वंशज को मिटाने का जब काम आया, करने का काम हुआ, उसी पन्ना धाय ने अपने बेटे की बलि देकर राजपूतों का वंशज मिटाने से बचाने का काम किया था और अपने बेटे को बलिदान देने का काम किया था। इस बात पर कि आज यहां नौजवान जो खड़ा है वो किसी जात और बिरादरी और धर्म पर ऊपर उठकर, जहां एक वक्त था सरदार पटेल ने देश की रियासतों को तोड़कर देश को एक करने का काम किया था, आज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो समाजों का, वर्गवाद का, जातिवाद का जहर बट रहा है, क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, देश जब भी मजबूत हो सकता है सारे समाजों को लेकर आगे बढ़ने से सारा देश मजबूत। क्योंकि हमारे यहां कई तरह की राजनीति है, लेकिन हमने कहा है कि अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए राजनीति करता हूं। धन और दौलत, परमिटर, कोटे, सील लो नहीं मांगता हूं। इस अपने क्षेत्र के हितों के लिए आपके भरोसे पर डंका की चोट आपके हितों की बात करता हूं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ कमी थी। मेरी कोशिशें रही और आज मुझे भरोसा है कि जनशक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है कि आप लोग हर बात से ऊपर उठकर
और इतनी बड़ी संख्या में और 36 बिरादरी के लोग यहां मौजूद हैं और मुझ पर जो आपने और इस क्षेत्र में भरोसा किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। कभी भी इस क्षेत्र का और समाज का अनहित नहीं होने दूंगा, उसके लिए जूझता रहूंगा और क्षेत्र का विकास आगे बढ़ाऊंगा। समाज की खातिर हमेशा मुझे जब समाज का आदेश मिला है, मैंने किसी चीज की नहीं परवाह की। मैंने समाज के सम्मान की खातिर पहले समाज के सम्मान को ऊंचा रखा है। आज इस मंच पर नाम लेने में समय लगेगा। जहां मेरे भाई इस क्षेत्र के विधायक मौजूद हैं, वहीं बड़े बड़े समाज के योद्धा मौजूद हैं। मुझे पता भी लग जाना चाहिए जिनके भरोसे पे मैं कूदता हूं और जो आप ये खड़े हैं, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार होता हूं। मेरे में कोई ताकत नहीं, आपकी ताकत है। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, 36 बिरादरी के सरदार लाठी लेकर, तो एक बार खड़े होकर मुझे भरोसा दे, हाथ खड़े कर दे, खड़े हो जाए, जन जन खड़ा होकर बना दे। बैठ जाए, यही भरोसा था मुझे। यूं कहते हैं कि बछड़ा खूंटा के बल कूदा है, वो पे और ना धरा कुछ भी, यही ताकत से अच्छे अच्छे में हला के धर दूं, उठा कर धर दूं। वो जनशक्ति है आप में, वो ताकत है आप में। यूं भैया भूल रहा, 4 बार बनाया हूं मैं संसद में। आपकी मेहरबानी और आपकी कृपा से और विकास कार्यों में, जब मेवात भी मेरे क्षेत्र में होती थी, मैंने हमेशा हर जात बिरादरी, हिंदू और मुसलमानों को अपने मां और बाप की शक्ल में देखा है। जिस तरह एक लायक बेटा अपने मां बाप की सेवा करता है, मैंने इस 36 बिरादरी के सरदारों, मैंने इस क्षेत्र को मां बाप की शक्ल में देखा है और एक लायक बेटे की तरह सेवा की है। पूरे देश दुनिया सच्चाई की बात लड़ाई लड़ी है। इस क्षेत्र के मेरे मां बाप बुजुर्गों, इस देश में उठाने, घुटाने, झगड़े, बेईमानियां, जब कितने बहुत जोत की बात है। जिस दिन आपके बेटे पे मुझे साबित कर देगा, 1 गज जमीन किसी की पर बैठा हूं, 1 रुपये का करप्शन किया हो, तो मुझे खड़े होकर जिंदे को गाड़ देना। आपके सम्मान में कोई आग उठा के दे, आपके चरित्र पर कोई उंगली उठा दे, उसे सर काट देना मेरा। और जो चापड़ों से खुशामदी लोग हैं, मैंने उसकी परवाह नहीं की है। आपने वो मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। और भैया रे लोग हैं, होटल में मैंने मिला, अपने बुजुर्ग बैठे मेरे, लोग कहें जब होटल से खड़े होकर जाट न्यू कहते, ए बटोनो का एक फिक्र करे,
तो हाथन हाथन पे दिल्ली पहुंचा देंगे। जब यूं जाट खड़ा होके कह दे तो दिल्ली पहुंचा दे, रोक ना सके कोई। और जब दलित और गरीब, यूं दलित और गरीब घर से निकल के आ जाए तो समझिए यूं भूता भी पार लगावेगा। के 36 बरादरी के लोग यहां बैठे हैं, ये सिर्फ अपने बेटा भटाना को सुनने आए हैं और भटाना पे भरोसा करे बैठे हैं। और इनके भरोसे पर मैं मर मिटने के लिए तैयार रहता हूं, कभी इनको नीचा नहीं देखने दूंगा। पर मुझ पर भी आपके सिवा कुछ नहीं है, ऊपर भगवान और नीचे तुम हो। मेरा भी सहारा आप है सब। आपका सहारा मुझे मिला है, आपके सहारे से कहते हैं लोग, आपके सहारे से जीतूंगा दहाड़े से। ऊपर आ जाओ। मैं यही तो कह दूं, मैं तो हाँ कहो ना मैं लीडर हूं ना कोई बात। जहाँ तेरा पसीना पड़ेगा पूरा क्षेत्र पसीना मैं सब जगह जाता हूँ, गरीब हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ, धनवान नहीं हूँ, पर कोई आदमी तेरे लिए खिलाफ नहीं है। लीडर को समझा जाए दौड़े कपड़े वाले हमारे। बैठ जाओ। ये नांगल जाट से पहप सिंह है, पहप सिंह। नांगल जाट से पहप सिंह चौधरी, पहप सिंह। सरदारों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आज घर के लोग बैठे हैं, और कहेगा अपने घर में भी बैठ के अपने दुख दर्द की नौबत लाऊं तो किससे बताऊंगा। मुझ पर तो सभी कुछ आपका ही दिया हुआ और मुझ पर कुछ नहीं था। लोग तो बड़े बड़े विरासतों के मालिक रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए दिल्ली में मेवात भवन बनाकर सिद्ध किया कि मेवात के मैं और मुसलमानों का वफादार हूं। क्यों? मेरे मुसलमानों ने मेरा साथ दिया था। इन चुनाव में जिन्होंने मेरा साथ दिया उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार खड़ा हूं। फरीदाबाद में जाटों का भवन बनाकर खड़ा कर दिया, राजपूतों का बल्लागढ़ में खड़ा कर दिया। ये पलवल का भी राजपूतों का भवन नहीं बनने देते थे, मैंने बनवाने की शुरुआत करके अपने भाई मुख्यमंत्री को लाया और ये महाराणा प्रताप भवन बनाकर खड़ा किया और शुरुआत कर दी थी। पलवल में ब्राह्मणों का ये धर्मशाला ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया, बना के ब्राह्मणों का सभा भवन खड़ा कर दिया। बल्लागढ़ में ब्राह्मण समाज ने कहा, बल्लागढ़ के ब्राह्मण समाज को एक दिन में कह दिया कि बना के तैयार कर दो। आज गया था कहकर अभी थोड़े दिन की बात, और बीमार था हॉस्पिटल में, सुबह दूसरे दिन 25 लाख रुपए सुबह भेज दिए थे अस्पताल से। आज बिल्कुल खुली सी किताब है कि इस पलवल जिले में मुझे सहारा दिया, जाटों ने सहारा दिया मुझे। इस वक्त जब मैं बड़ी मुसीबत में था, बड़े बड़े लोग मुझे हराने की प्रयास कर रहे थे, जब मैंने इस क्षेत्र की जनता के बीच गया और जनता से आग्रह किया कि ये बड़े बड़े लोग मुझे मारना चाहते हैं, मैंने हर बिरादरी के बीच और खासकर जाटों के बीच गया। जाट में एक खासियत है बहुत बड़ी कि जाट विरोध पे खड़े हो जाए तो विरोध पे खड़ा रहेगा चाहे टूट जाए। अगर कह के आप सपोर्ट करने की कह दी फिर पीछे नहीं हटता, उसकी पार लगावे गाड़ी। मैंने सहारा मांगा जाटों से, उन जाटों ने
मुझे अपने बेटे की तरह सहारा देकर और बड़े बड़े 30 मार्काओं को औंधा कर दिया और मुझे जिताकर भेज दिया। मैं कैसे भूल सकता हूं उन लोगों के लिए। आपको मालूम है कितने कितने बड़े लोग मुझे हरा रहे थे। अगर आपका सहारा ना होता तो मुझे मिट्टी में मिला दिया होता इन्होंने। आज फिर मैंने कहा है आपको कि मैं आपके हितों के लिए, क्षेत्र के हितों के लिए काम करूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस है और जब तक राजनीति करूंगा, आपके भरोसे पे जीवन भर यहीं से चुनाव लड़ूंगा। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने तो सबको सम्मान देना सीखा है। हमने सभी अपने बड़ों का, सब समाजों का, सब बड़े भाइयों का सरे सम्मान किया है। लेकिन इतने कायर भी नहीं हूं कि जो हमारा अपमान करे। अपमान सहने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। जो मेरा अपमान करना चाहते हैं, जो मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, उसको आपने जवाब देना है। मैंने उनको जवाब देना बंद कर दिया है। 2 दिन में 2 घंटा में दे दिया जवाब। राजनीतिक तौर पर यही जवाब दिए जाते हैं। और मैं, याद होगा आपके, मैंने कही भैया रे, खासकर गुजर नो तो फाके नंबर तो है। मैं गांव में जाता था आपके पास, सरदारों समझ लीजो। अरे भैया कहीं भैया को नो तो चढ़ रहा है। अरे भैया को नो तो उतरवा दोगे क्या? जब जो क्या उतरवा देंगे। उतरवा दिया, मैंने धन्यवाद किया तुम्हें। 3 त्योहार का मौका है। एक तो मैं इस भवन के लिए अपनी कमेटी और अपने गांव की सरदारी एक आलीशान पूरा भवन पूरा कराने के लिए इस आलीशान कोर्ट के सामने अगर सरदार पटेल का भवन कोर्ट से नीचे दिखे तो फिर नीचे रह जाएगी। अगर तुम्हें नीचा देखना पड़ जाए तो मेरा मर जाना अच्छा है। नीचा नहीं देखने दूंगा। सारे समाज को, हर क्षेत्र के सरदारों के, कल देखा जैसे मेरा भैया मुख्यमंत्री न्यू कह रहा 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट मांगने जाऊंगा। मैं भी इस भवन के लिए यूं खड़ा होकर भीख मांग लूंगा, पर आलीशान भवन बना के रहूंगा। मैं आज इस भवन की नींव शुरुआत करने के लिए 50 लाख रुपया देकर जा रहा हूं। 50 लाख। बस भाई, अरे और आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। आप लोग भी जागरूक हो जाएं। क्यों हमारे बच्चे अब पढ़ लिख कर आगे आने लगे हैं। हमारे बच्चों को भी अब समझ हो गई, तो देश को एक तरह ना खड़ा कर पाते। वो तो बड़ी चीज है। उनका तो मैं बराबरी करने की सूरत नहीं कर सकता, हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन आपकी आशीर्वाद से
और सोनिया गांधी और राहुल भैया की मर्जी से देश का गृह मंत्री बनने का मौका मिला तो सरदार पटेल की याद जरूर करा दूंगा। कहा था एक बार, बड़ों के बड़े देश, पहली राजनीति में अब के में थोड़ा सा अंतर आ गया है। पहले बड़े महान नेता थे जो देश के राष्ट्र के लिए, समाज के लिए ही सोचते थे। वो पार्टी दलों से ऊपर उठकर देश के लिए निर्णय करते थे। समाज और अपने हितों से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचते थे। और कोई अच्छा इंसान हो उसकी प्रशंसा भी करते थे। आज जो कुछ लोग हैं वो चीजें भूल गए हैं। मुझे पार्लियामेंट में ये सुनने को मिला कि इंदिरा जी ने, जिनका आज बलिदान दिवस है, अटल जी ने कहा था कि इंदिरा जी दुर्गे का रूप है। ये रिकॉर्ड पर कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि ये इंदिरा गांधी आज दुर्गे का रूप है। और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उस सरदार पटेल का वंशज हूं जिस सरदार पटेल ने देश को एक कर दिया था। मैं सभी समाजों को एक करने का काम करूंगा। सभी समाजों को एक करने का काम करूंगा। और कोई भी अच्छा काम करता है देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में या मेरे क्षेत्र के हित में, तो उसे सम्मान देने में चूक नहीं करनी चाहिए। उनका मैं सम्मान करता हूं। मैं आपके भरोसे को कायम रखूंगा। कभी इस क्षेत्र के हितों की अनदेखी नहीं होने दूंगा और छत्तीस बिरादरी को फिर अपना सिर का ताज समझकर उनके चरणों में रहूंगा। पूरा जीवन इस क्षेत्र के छत्तीस बिरादरी के चरणों में रहकर सेवा करूंगा, समर्पित रहूंगा। थारी ताकत में पूछे नहीं तो मुझे कोई मोह है। जब तुम इतने कमजोर ना हो तो काहे की टिकट ने ढूंढते डोलो। टिकट तो तारे घर आती फिरेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाबा।